देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, पेपर देने के बाद घर आते हैं, पेपर को फिर से चेक करते हैं कौन क्वेश्चन हमने ठीक किया और गलत किए हैं। सपोज़ कोई क्वेश्चन उन्होंने गलत किया होता है, कोई एमसीक्यू गलत किया होता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा फिर डिमोटिवेट मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए आपको 3 घंटे का टाइम है, आप 3 घंटे वहाँ पे बैठे आराम से पेपर को चेक कीजिएगा। कभी भी पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग चैनल और आज की इस वीडियो में एक कमाल का वीडियो बनने वाला है आज। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हम डिस्कस 10 ऐसे पॉइंट जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जो आपके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो 10 पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जो भी है ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 की तरफ। पॉइंट नंबर 1 है कि कभी भी आप क्वेश्चन पेपर को पूरा मत पढ़िएगा, ठीक है? जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत से नुकसान इसके हैं। पहला नुकसान ये है, सबसे पहले आपको 10 से 15 मिनट इसी में जो है वेस्ट जाते हैं रीड करने में। सपोज़ आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया और आपको वो क्वेश्चन आता है, फिर आप जब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, सपोज़ आपको वो नहीं आता, तो उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है, 2 नहीं आता है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन नंबर 1 पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा यहाँ पे। जिसकी वजह से हमें नेगेटिविटी चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, ठीक है? तो आपको ऐसा लगेगा कि हमको तो ये क्वेश्चन नहीं आता, हमें तो ये 5 मार्क छूटने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको वो क्वेश्चन उन क्वेश्चन पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, जो आपको अच्छे से आते होंगे। तो कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर आपको जब मिलता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, तो वहीं से जो है आप स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जितने भी बाकी हैं, उनको देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। पॉइंट नंबर 2 कि आपको साइड मार्जिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, साइड मार्जिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत से कम बच्चों को ये पता है साइड मार्जिन देना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरह से आपको साइड मार्जिन प्रोवाइड करने हो, और साइड मार्जिन की जो गैप है, जो ये स्पेस रहती है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और पार्ट नंबर लिखना है, क्योंकि पेपर चेक करने के टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है ये हेल्पफुल रहता है, मार्किंग जो करता है उसको, और उसको भी काफ़ी अच्छा लगता है। कभी-कभी क्वेश्चन नंबर दिखता ही नहीं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पे लिखता है, जिसकी वजह से कभी-कभी जो मार्किंग देता है वो भूल ही जाता है, उसको दिखाई नहीं देता है और वो क्वेश्चन छोड़ देता है कोई सा, और आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलते। तो ये इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको मार्जिन देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मार्जिन की स्पेस जो बचती है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर लिख लेना है, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, आपको एंड मार्जिन भी देना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एंड मार्जिन अभी आप देख सकते हैं जिस तरह से आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, तो एंड मार्जिन आपको किस लिए देना है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा है, वो जब खत्म होगा तो एक लाइन आपको छोड़नी है, उसके बाद आपको एंड मार्जिन देना है, फिर एक लाइन छोड़ के फिर एक क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो है स्टार्ट कर लेना है। इससे क्या होता है, एक सेपरेट एक गैप होती है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के दरमियान, जिससे जो है 2 में जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि कभी-कभी सर को जो मार्किंग चेक करता है, उसको दिखता ही नहीं जो क्वेश्चन नंबर 1 है कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे खत्म, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से स्टार्ट होता है। तो कभी-कभी जैसे हमने आपको बोला, कभी-कभी सर भूल ही जाता है आपको जो है किसी क्वेश्चन को मार्क्स देने के लिए। तो एंड मार्किंग और साइड मार्जिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें भी जो है आप ध्यान में रखिएगा। देखिए कभी-कभी क्या होता है कि अगर आपको सपोज़ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको 5 क्वेश्चन तो अच्छे से आते हैं और 6 क्वेश्चन इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो आपको आइडिया है, कुछ भी याद नहीं है। तो आपको इस हाल में क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेना है। अब अटेम्प्ट कैसे करेंगे, जो भी आपने क्वेश्चन लिखा है उसका कुछ ना कुछ थोड़ा-सा थोड़ा जितने भी 5 क्वेश्चन हैं बीच-बीच में से सबके लाइन उठा के इसको चिपका देना है। देखिए ये हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं अपनी एक्सपीरियंस से, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी है। कोई भी क्वेश्चन कभी भी ज़िंदगी भर भी, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर से हम जो है आपको लिख देना है, ठीक है? क्योंकि मैट्रिक में आपको पता है बहुत से सब्जेक्ट हैं और सब सब्जेक्ट आपके फेवरेट नहीं होते, कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो वीक होता है। तो आपको ये ट्रिक ज़रूर अप्लाई करनी है, कोई भी कभी भी ज़िंदगी भर में कोई भी क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ तो लिख देना है, चाहे वो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्यों ना हो, आपको वो लिख देना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे उनको पता नहीं कहाँ जाना होता है। देखिए आपको 3 घंटे मिले हैं, 3 घंटे में आप आराम से बैठिए, 3 घंटे वहीं पे बैठे और क्वेश्चन पेपर को आराम से जो है सॉल्व कीजिए, जो है आंसर दीजिएगा। कहीं जल्दी नहीं है, आपको पूरा 1 साल मिला है, आपको 3 घंटे में उस साल का मेहनत यहाँ पे दिखानी है। तो 3 घंटे में आप जो है आराम से बैठिए, पेपर को अच्छे तरीके से जो है सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि आपका जब तक टाइम ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको पेपर नहीं देना है। बहुत से बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि जी जी हमने तो पहले पेपर दिया तो अब हम ही टॉपर बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी तक हमने जो सीखा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो कभी भी पेपर टाइम अप होने तक जो है आपको पेपर्स कभी भी पहले सबमिट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब तक पेपर खुद आपसे सर वहाँ पे आके आपसे हाथ से ना छीन ले,
ठीक है? तब तक आपको पेपर नहीं देना है, ये बात आप ध्यान में रखिए। चाहे आपका पेपर अभी 3 घंटे का है और आपने 2 घंटे में ख़त्म किया है, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि पेपर को जल्दी देना है, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई ज़्यादा मजबूरी ना हो। तो सपोज़ आपने नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। सपोज़ आपने 3 घंटे का पेपर और आपने सिर्फ़ 2 घंटे में ही ख़त्म किया। अब इस 1 घंटे को कैसे स्पेंड करेंगे, वो अभी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, उनको एक बार फिर से चेक कीजिएगा, उनका क्वेश्चन नंबर, उनका पार्ट, ठीक है? फिर एक-एक करके आंसर सबके चेक कीजिए, कहाँ पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक आप देखिए, आप जब चेक करेंगे तो आपको ऐसी बहुत सी मिस्टेक्स मिलेंगी जो आपने किया होगा। कभी-कभी आपने क्वेश्चन नंबर ही गलत दिया होगा। तो आप इस चीज़ को ज़रूर से याद रखिए, कभी भी जल्दी नहीं करना होगा। जैसे ही आपको टाइम मिलता है नहीं, मिनिमम देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको लास्ट में 10-15 मिनट ऐसे निकालना है कि आप सारे क्वेश्चन पेपर को फिर से 1 बार, 2 बार, 3 बार जितनी बार हो सके उसको चेक कीजिएगा। कहीं आपने कुछ क्वेश्चन नंबर तो गलत नहीं लिखा है, ठीक है? तो मार्जिन लिखा है, क्वेश्चन किसी क्वेश्चन का आंसर तो एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन का नहीं लिखा है, ठीक है? ऐसा भी क क्रॉस चेक जो है आपको ज़रूर से करना जो है चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आपको अपने साथ एक घड़ी लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। घड़ी और आपको एक स्किल लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि वहाँ से जो है आपको एक आइडिया मिलेगा कितना तेज़ आपको जो है चलना है, कितनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है या कितना अभी आपके पास टाइम है, ठीक है? उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिलेगा अभी कितना टाइम बचा है एग्ज़ामिनेशन में, कितने क्वेश्चन भी हमें करने हैं। वरना बार-बार आपको सर से पूछना पड़ेगा, सर कितना टाइम है, कितना टाइम है? तो सर भी वहाँ पे बोर होते हैं, वो भी फिर ऐसा नहीं बताते हैं, वो कभी-कभी ऐसा बताएँ अभी बहुत टाइम है, कर लो बेटा अभी कम टाइम है, जल्दी करो। उससे क्या होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है पेपर पे। तो इससे बेटर है कि आप अपने साथ एक घड़ी रख लें, ताकि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? अब एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कि जब आप पेपर देते हैं तो पेपर आने के बाद, पेपर देने के बाद जब वो घर आते हैं तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा फिर उस पेपर को जो है आप देख लेते हैं घर पे कि क्वेश्चन नंबर 1 बराबर किया है, नोटबुक खोल के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बराबर किया है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, सपोज़ आपने चेक किया और कोई क्वेश्चन आपने गलत किया होगा, उससे क्या होगा, आपको डिमोटिवेट होना पड़ेगा और आपके नेक्स्ट पेपर पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिप है, तो आप इसको भी जो है ध्यान में रखिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।